student, today we will read chapter 9, part 2, same 1, administration of the state, part 2. Let us learn about how a minister or the chief minister is selected from among the MLAs. The party which has the largest numbers of MLAs or gain a majority with the support of other parties and or independent candidate from the government. चलिए आज हम देखते हैं कि मंत्री और चीफ मिनिस्टर का चुनाव एमएलए से किस प्रकार किया जाता है। वो पार्टी जिसमें सबसे अधिक एमएलएज होते हैं, एमएलए जीत के आते हैं, मेजॉरिटी से जीत के आते हैं, अथवा दूसरे पार्टियों के सहयोग से या इंडिपेंडेंस कैंडिडेट के सहयोग से सरकार बनाती है, राज्य सरकार बनाती है। और जो राज्यपाल है वो सबसे अधिक बहुमत पाने वाले पार्टी, मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को चीफ मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री उसको बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त करता है। she is invited to form the council of ministers. The party that form the government is known as the ruling party, while the other party form the opposition. वो जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाने के लिए आमंत्रित करता है और वो पार्टी जो सरकार चलाती है रूलिंग पार्टी के नाम से जानी जाती है, और जबकि जो विरोधी दूसरी पार्टी है वो विरोधी विपक्ष के नाम से जानी जाती है। आफ्टर इलेक्शंस द गवर्नर appoints the chief minister and the council of ministers, who will collectively responsible for the administration of the state and the functioning of the various ministers. चुनाव के बाद जो राज्यपाल है, वो गवर्नर है, जो वो मुख्यमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जिसको अपॉइंट किया रहता है, वे दोनों ही राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए और उसके मंत्री जो विभिन्न मंत्रालय हैं कार्य करने के लिए, ये दोनों ही चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जवाबदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Each minister is housed a different office premises. हर मंत्री का जो होता है, हर मंत्रालय का अपना अलग अलग ऑफिस होता है, अलग अलग विभाग होता है। The legislative assembly is the place where all the MLAs belonging to both the ruling party and the opposition assemble for discussions. Many MLAs have dual responsibilities as an MLA and as a minister. Legislative assembly वो जगह है जहाँ MLA
और सरकार रूलिंग पार्टी के एमएलए और ऑपोजिशन पार्टी के एमएलए दोनों ही किसी विषय पे डिस्कशन करने के लिए, बहस करने के लिए इकट्ठे होते हैं। बहुत से एमएलए के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक एमएलए के तौर पे भी और एक मंत्री के तौर पे जिम्मेदारी होती है, दोहरी जिम्मेदारी होती है। The other organ of the state government is the executive, which comprises of the governor, the chief minister and the council of minister. राज्य सरकार का एक और अंग होता है, वो है एग्जीक्यूटिव, जो कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मिलकर बना होता है, जो कि गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मिलके बनता है राज्य सरकार का एक अन्य अंग भी। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हु वर्क अंडर द गाइडेंस and control of the minister are also a part of the executive body. जो ये प्रशासनिक ऑफिशियल्स होते हैं वो मंत्रियों के दिशा निर्देश और नियंत्रण के अनुसार काम करते हैं, और ये एग्जीक्यूटिव बॉडी कहलाते हैं। The Council of Ministers are called Governor Executive, while the administrative officials are known as Administrative Executive. जो Council of Ministers हैं वो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, जबकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के नाम से जाने जाते हैं। गवर्नर, ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ अ गवर्नर। भारत के हर राज्य का एक राज्यपाल होता है। ही शी इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर 5 years आफ्टर काउंसिलिंग द प्राइम मिनिस्टर। वह जो है राज्यपाल जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के विचार विमर्श से, परामर्श से 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। द गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कैरिड आउट इन हिज हर नेम। जो गवर्नर राज्यपाल होता है वो राज्य का संवैधानिक हेड होता है, और सारा जो प्रशासन है वो उसी के नाम से चलाया जाता है। द गवर्नर एंश्योर्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द फंक्शन ऑफ द गवर्नर आर, जो राज्यपाल है वो इस बात को एंश्योर करता है कि, इस बात को सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार के जो कार्य है वो संविधान के अनुसार चलाया जा रहा है। और गवर्नर का कार्य इस प्रकार होता है। इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। बहुमत दल के लीडर को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। administers the oath of loyalty to the constitution and of secrecy. मंत्रियों को संविधान और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। calls the legislative assembly in session and also announce its एडजोर्नमेंट। लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन को
शुरू करने के लिए बुलाता है और उसके अंत की सूचना भी देता है। Every bill passed by the state legislature has to receive the governor's assent. However, money bills require his prior approval. हर बिल को पास करने से पूर्व स्टेट लेजिस्लेटिव को गवर्नर राज्यपाल का सहमति लेना होता है। हर बिल को पास करने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव को गवर्नर की सहमति लेना ज़रूरी होता है और वित्त बिल को पास करने के लिए गवर्नर की पूर्व सहमति लेना बहुत ज़रूरी है। A bill undergoes 3 readings in the legislative assembly before it is passed. Following this, it is sent to the governor before it becomes a law. कोई भी बिल को पास करने से पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में 3 बार विचार विमर्श किया जाता है और इसके बाद गवर्नर के पास भेजा जाता है, तभी वो लॉ बन सकता है, कानून का रूप ले सकता है। If a bill is not signed by the governor and is sent back to the Vidhan Sabha with his suggestion, then the MLAs have to debate on his suggestion. The revised bill is sent back to the governor for his signature. अगर गवर्नर के द्वारा बिल साइन नहीं किया जाता है और उसको वापस विधानसभा में कुछ परामर्श के साथ भेज दिया जाता है, तो एमएलए को उस परामर्श पे सजेशन पे वापस बहस करना होता है और उस रिवाइज बिल को इसके बाद ही उस रिवाइज बिल को वापस गवर्नर के पास सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है। In an emergency, the governor can issues order called ordinances. जो इमरजेंसी के समय, आपातकाल के समय में गवर्नर जो ऑर्डर इशू करता है उसको ऑर्डिनेंसेस कहते हैं। अपॉइंट्स द जजेस ऑफ ऑल द कोर्ट्स दैट वर्क अंडर द हाई कोर्ट। राज्यपाल हाई कोर्ट के अंदर काम करने वाले सब कोर्ट के सभी जजों को नियुक्त करता है। Inform to the president about the functioning of the state government. राज्य सरकार के कामकाज के विषय में, कैसा कामकाज कर रहा राज्य सरकार, उसके विषय में सूचना प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को देता है। तो ये रहा पार्ट 2, इस लेसन का पार्ट 2। आगे का हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। थैंक यू।